जय वाल्मीकि जी, जय भीम, जय सेवा जोहार। साथियों, बहुत बार ऐसे सवाल होते हैं कि आप राजनीतिक पार्टियों को क्यों आगे करते हैं, जैसे आप उनका नाम क्यों लेते हैं जब किसी भी बात की मुहिम हो, क्योंकि ये चैनल वो समझते हैं कि सिर्फ धार्मिक कामों के लिए बनाया गया था। साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो चैनल था, ये जो भी हमारे समाज की आवाज थी उसके लिए बनाया गया था, न कि सिर्फ और सिर्फ धार्मिक कामों के लिए। हाथरस में जो काम हुआ है, हाथरस में जो कांड हुआ है, वहां वो राजनीतिक दल पहुंचे, उन्होंने कार्रवाई की, तभी उनका नाम सामने आया था। जिनका मैं नाम लेता हूं वो आपने देखा भी है, सुना भी है, कैसे वो वहां पहुंचे और कैसे कैसे उन्होंने संघर्ष किया और वहां पूरी तरह से जो आरोपी थे उनको फांसी पर चढ़ाने की बात कही। तो मैं इसमें कोई बुराई नहीं समझता कि जैसे हम क्यों नहीं उनका नाम लेंगे। मेरे ख्याल से नाम लेना चाहिए और उनकी बात होनी चाहिए। जो भी राजनीतिक पार्टियां, जो राजनीतिक दल जो आगे आते हैं, संगठन जो आगे आते हैं, उन सभी का नाम लेना चाहिए जिन्होंने काम किया है। समाज के लिए जो भी काम कर रहा है, हम उनका नाम लेते हैं। ये मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये ऐसे ही है जैसे हम कहते हैं कि हमने सिखों के लिए ये किया, हमने हिंदुओं के लिए ये किया, हमने मुस्लिम के लिए ये किया, हमने राजपुताना के लिए ये किया। ये ऐसा ही है, जब वो हमारा नाम नहीं लेते तो हमें भी थोड़ा गुस्सा आता है। इसी तरह जो राजनीतिक पार्टी हमारे साथ काम करती है और हमारे लिए काम करती है, हमें उनका नाम लेना चाहिए। राजनीतिक पार्टी हो, संगठन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई इंडिविजुअल पर्सन हो, उनका नाम लेना चाहिए। तो इसमें मैं कोई बुराई नहीं समझता। अभी पीछे एक चैनल पर चली थी एक वीडियो, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। स्पेशली वो जब हिमांशु वाल्मीकि और चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर लिया गया था यूपी पुलिस के द्वारा, तो जैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आगे आए, वो एक बहुत ही जैसे दिलेरी का काम है। कैसे लाठियां बरसा रही थी, आपने देखा है पुलिस को। राहुल गांधी पर लाठियां बरसी, प्रियंका गांधी पर लाठियां बरसी, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने हो हल्ला किया और वो सीधा उनके घर पर गए। ऐसे ही जो प्रेस रिपोर्टर थे, वो उन्होंने भी ऐसा किया, उन पर भी लाठियां बरसी, वो भी घर पर गए। समाजवादी पार्टी पर के कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसी, वो भी वहां। तो जिसने भी जैसा भी काम किया है, उसको हमें वैसा ही उनको सम्मान देना चाहिए। अब वो जमाना नहीं है कि हम किसी के लिए करें कि कोई हमारे लिए ना करे। ये लोकतंत्र है। हम इंग्लिश में कहते हैं इट वर्क्स बोथ वे। तो अगर वो काम करेगा हमारे लिए तो हम भी उसके लिए करेंगे, ऐसा ही चलता है। तो जो राजनीतिक पार्टियां हमारे लिए काम करती हैं, हम उनका नाम क्यों नहीं लेना चाहते? नाम लेना चाहिए और सपोर्ट करनी चाहिए जो भी हमारे लिए काम करता है। मैं आरएसएस का नाम क्यों नहीं लेता? क्योंकि आपने कभी देखा है उनको बैठे हुए धरने पर, किसी बलात्कारी ने बलात्कार किया हो तो आपने देखा उनको कहीं धरने पर? मैं भाजपा का नाम क्यों नहीं लेता? आपने उनको कभी देखा है? तो जो विरोध में बैठता है ऐसे जैसे कृत्य, उनका जरूर नाम लेना चाहिए। और इसी दबाव के कारण सीबीआई की मैं का रिपोर्ट पढ़ा था वेबसाइट पर, तो उन्होंने उन 4 आरोपियों पर काफी धारा लगाए, 4 धाराएं लगाए हैं, जिनमें मुख्य है हत्या की धारा और रेप की धारा, उसमें मुख्य लगी है। मैं समझता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं कि सीबीआई तो बहुत कुछ करते हैं। सीबीआई करते हैं क्योंकि वो सरकारी नौकर हैं और सरकार जो कहती है उनको कई बार मानना ही पड़ता है। अगर नहीं मानते तो आपने रिजल्ट देखे हैं, कैसे कितने बड़े बड़े ऑफिसर, जज वगैरह को मार दिया जाता है, उनके परिवार को खतरा हो जाता है। तो उनको सब कुछ सोचना पड़ता है। लेकिन सरकारें बदलती रहती हैं और पब्लिक जितना भी जोर डालती है, उसके हिसाब से ही कार्यक्रम होते हैं, उसके हिसाब से ही कार्य भी होते हैं। तो आपने इतना जोर लगाया, सभी राजनीतिक दलों ने इतना दबाव डाला, तो यहाँ तक हमारा रिजल्ट है। मैं आपको वो रिपोर्ट भी दिखाता हूँ, वेबसाइट से जो ली गई है वो भी दिखाता हूँ, और जो कांग्रेस ने काम किया है वो भी दिखाता हूँ। जब कांग्रेस ने जबरदस्त दबाव बनाकर पीड़िता के परिवार की आवाज देश और दुनिया तक पहुंचाई, तब भी योगी सीबीआई जांच की राजनीति खेलने से बाज नहीं आए। सीबीआई किसके इशारे पर क्या क्या करती है, यह पूरा देश जानता है। अब यूपी के ही एक जिला अस्पताल में सीएमएचओ ने रेप को नकारने वाली मेडिकल रिपोर्ट के वैज्ञानिक आधार पर ही सवाल उठा दिए। और जो चंद्रशेखर उनके घर गए वो भी दिखाता हूँ। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय सेवा जोहार।